आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली में लॉकडाउन खुला नहीं कि राजनीति भी परवान चढ़ने लगी है। तमाम पार्टियां बिसात बिछाने में लग गई हैं। इसी बीच एक समाजसेवी हैं दीपक गुप्ता, जो भाजपा स्वच्छता जिला प्रमुख भी हैं। उन्होंने राजनीति ना करते हुए मुद्दों की बात छेड़ी है। पिछले दिनों उन्होंने जमुना सफाई का मुद्दा छेड़ा था, जिसको लेकर सीधा दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया गया कि आखिर आपके ही पार्षद सफाई में फिसड्डी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पार्षदों का बचाव करते हुए नजर आए। आइए दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। दीपक गुप्ता जी एक समाजसेवी हैं और स्वच्छता प्रमुख भी हैं जिले के। उन्होंने जमुना में गंदगी का मुद्दा उठाया है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करने के बाद भी जमुना साफ नहीं हो पाई है। लेकिन निगम पार्षद अपने क्षेत्र में जो कॉलोनियां हैं जहां लोग रहते हैं, उनमें साफ सफाई करने में फेल हो गए हैं लगभग। उन मुद्दों को जो आज हम उठा रहे हैं और दीपक गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि आपने दिल्ली सरकार को घेरा है, लेकिन आप ही के पार्टी के तमाम पार्षद हैं जो सफाई में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आप इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? दीपक जी, क्या लगता है जरूरत नहीं है कि अब पार्षद लोग जो सफाई नहीं कर पा रहे हैं, 4 साल बीत गया, इन मुद्दों को भी उठाया जाए? हाँ, बिल्कुल उठाना चाहिए। जनहित के लिए हैं ये भी सारे। लेकिन देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, हर जगह रोल है दिल्ली सरकार का। कर्मचारी को तनख्वाह देगी दिल्ली सरकार देगी, एमसीडी देगी कहाँ से? पैसे नहीं है। उसके बाद पूरी बुराड़ी के अंदर कूड़ा डालने के लिए खत्ते की जगह नहीं है। एक बंगाली कॉलोनी पुलिया के ऊपर खत्ते की जगह है हमारे पास, अनिल उन्होंने लिखा, लेकिन उनको आज तक खत्ते की जगह नहीं प्रोवाइड हुई है। और निगम के पास झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने के सिवा कुछ है नहीं। नाली साफ करेगी, नाली साफ करके कूड़े को डाले कहाँ? ये जगह दिल्ली सरकार को प्रोवाइड करनी है। इसमें दिल्ली सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है कि वो चाहते नहीं कि निगम पार्षद काम करे क्षेत्र के, क्योंकि उनको निगम जीतना है। वो निगम ऐसी जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो आज तक निगम पार्षद हैं वो काम ना करते दिखाई जाए, क्योंकि वो कूड़ा उठेगा तो डलेगा कहाँ? जगह वो दे नहीं रहे, तो सड़कों पर डलेगा तो भी दिखाई देगा पब्लिक को। तो कोई भी खत्ते की जगह नहीं है, जिस कारण निगम पार्षद अपना 100% नहीं दे पा रहे। और इसके लिए कुछ कर्मचारी भी परेशान हैं, क्योंकि सैलरी उनको टाइम पे नहीं मिल पा रही। महीने 5-5, 6-6 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये सारा काम दिल्ली सरकार का ही सबसे बड़ा रोल चल रहा है इसके अंदर। और इसमें निगम पार्षद का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि उनके पास कर्मचारी हो तो काम कराने में उसको क्या हर्ज है? उनकी जेब से तो पैसा लगना नहीं है। तो उनके पास सिर्फ झाड़ू है, गलियों की सफाई है, नाली की सफाई है और रिपेयरिंग है। भाई इसके सिवा उनके पास मेंटेनेंस के सिवा और है क्या? पब्लिक को एक चीज और सोचनी चाहिए कि विधायक के पास कितने काम हैं। जो मोस्टली सारे काम, जैसे सिवरेज है आज सड़कों के, सिवरेज का काम विधायक का काम है। छोटे बड़े नालों का काम विधायक का है, नाली का पार्षद का है, वो बनवा दी। खरंजा लगाने का काम पार्षद का है, रिपेयरिंग का काम पार्षद का है। लेकिन नई सड़कें बनाने का, नए आरएमसी डालने का काम विधायक का है, ना कि पार्षद का है। क्षेत्र के अंदर अगर विधायक को आप देखा जाए, मेरे को स्वच्छता का प्रमुख बनाया हुआ है, कोई चिन्हित करके जगह नहीं मिल रही है हमारे को कि यहाँ पे हम वॉशरूम बना सके। कहीं पे भी पूरे क्षेत्र में बाथरूम नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है। तो ये तो विधायक को भी देखना चाहिए ना कि जब दिल्ली सरकार की इतनी बड़ी लैंड पड़ी हुई है, हम यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। दिल्ली सरकार के अंडर आता है ये सारा काम, क्यों नहीं बनाती वो इसको? वो पब्लिकली उन्होंने बेवकूफ बना रखा है। घोटाले को सिवा इन्होंने कुछ करना नहीं है। जब भी इनके पास कोई प्रोजेक्ट लेके जाओ, कोई प्रोजेक्ट लेके जाओ, उनसे कोई बात करो तो कहते जी देख रहे हैं, हम अपने आप कर लेंगे। जैसे आज जमुना स्वच्छता अभियान पे हजारों करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। पूरी जमुना पैक पड़ी हुई, आप जाकर देख सकते हैं। वह श्रद्धालु गंदे पानी से नहाते हैं, 1-2 साल के रुके हुए डेंगू के पानी से, चर्म रोग लेके जाते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये छोटी छोटी बातों पर राजनीति ना करें, श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ ना करें। उसमें इनके अपने बच्चे भी आते हैं और हो सकता है ये भी खुद नहाने जाते हो। तो इनको इसके लिए फंड रिलीफ करना चाहिए, पार्षदों को फंड दें और अपने कर्मचारियों को, अपनी एजेंसियों पे सख्ती कसें कि जो एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है वो जमीनी स्तर पे काम क्यों नहीं कर रही है। तो मैं दिल्ली सरकार को ही फिर कहूंगा कि अपनी जितनी एजेंसियां उनकी अपनी हैं, जिन जिनको इन्होंने काम दिए हैं,
चाहे वो सड़क का काम है, फुटपाथ का काम है, जमुना का काम है, चाहे वो वॉशरूम का काम है, चाहे फुट ओवर ब्रिज का काम है, पेड़ों का काम है, पानी का काम है, उनको सख्ती से ले। और क्योंकि पैसा पब्लिक का कष्ट कमाई का लग रहा है, एक एक पैसा उसका अपना लगा हुआ है, वो दिल्ली सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो लोग हमारे जैसे टैक्स भरते हैं तब सरकारें चल रही हैं, लोगों को सैलरी मिलती है। तो दीपक गुप्ता जी हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी काम करती है और एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पंगु बना दिया है, पूरी तरह से बजट नहीं दे रही है दिल्ली सरकार, और बहुत सारे काम दिल्ली सरकार का है, यदि वो हो जाए तो निगम पार्षद अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता भी कहीं ना कहीं तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए कि जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे वो स्वच्छ जल का मामला हो, या रोड सड़क व नाली का मामला हो। इन सब से कहीं ना कहीं जनता आए दिन दो चार होती है। इसलिए आगामी निगम चुनाव में जनता ने तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146।